गुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज की इस ऑनलाइन मीटिंग में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले कई सप्ताहों से हम चर्चा कर रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति का रहस्य क्या है, और इस विषय को लेने का कारण भी यह है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि कई भक्त भक्ति में आने के बाद तुरंत ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति प्राप्त कर लेते हैं, तुरंत ही बहुत गंभीरता पूर्वक सेवा को स्वीकार कर लेते हैं और वे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। और ये भी हम देखते हैं कि कई भक्त हम हमारे इस्कॉन में संस्था में देखते हैं, मंदिरों में देखते हैं कि सालों साल कई भक्त उसी उत्साह के साथ, उसी लगन के साथ, उसी प्रेम के साथ, उसी सहनशीलता के साथ अपनी सेवाओं में लगे रहते हैं। किसी चीज का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कई बार ये मन में प्रश्न आ जाता है भक्तों की, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग भी तो इतने सालों से भक्ति कर ही रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे यहाँ पर या हम में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कई बार हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इन भक्तों के लिए ये कैसे संभव होता है, इसी विषय को समझने के लिए हमने ये प्रवचनों की श्रृंखला चालू की है। वैसे ये श्रृंखला, प्रवचन श्रृंखला कोई नई बात तो है नहीं। हमको ये समझना होगा कि ये जो हम कह रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, ये सारी पुरानी ही बातें हैं, लेकिन इसको हम और व्यवहारिक रूप से और अच्छे तरीके से और गहनता से हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम पहले दिन हमने चर्चा की थी कि आदौ श्रद्धा कि श्रद्धा क्या होती है, श्रद्धा किसी को कैसे प्राप्त होती है और उस श्रद्धा का कैसे जतन किया जाता है और कैसे उसका क्रमशः विकास करना चाहिए, इस पर हमने चर्चा की। उसके पश्चात हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार से जब व्यक्ति को श्रद्धा आती है, श्रद्धा प्राप्त होती है,
तो उसे साधु संग की प्राप्ति होती है। और साधु संग, इस विषय को हमने बड़े ही विस्तार के साथ 2 भागों में चर्चा की है। आप सभी लोग जिन्होंने अटेंड नहीं किया होगा, वो हमारे श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र मंदिर के यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके उस पर ये सारे प्रवचन आप पुनः सुन सकते हैं। तो साधु संग हमको कैसे करना चाहिए, किसका करना चाहिए, कब करना चाहिए, इन सारे विषयों पर हमने विस्तार से चर्चा की। अब जब श्रद्धा होती है तो श्रद्धा से साधु संग की प्राप्ति होती है, और जब कोई व्यक्ति साधु संग में आता है तो वह भजन क्रिया आरंभ करता है। तो भक्ति का जो तीसरा अंग या तीसरा सोपान है भजन क्रिया, उस पर हम आज से चर्चा आरंभ करेंगे। ये भी भजन क्रिया विषय बड़े ही विस्तार के साथ हम समझेंगे। विशेष रूप से भजन क्रिया, इस विषय को समझने के लिए हमने हमारे जो महान आचार्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इनके द्वारा लिखा हुआ माधुर्य कादम्बिनी नाम का एक ग्रंथ, उसके आधार पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। दूसरा, हमारे जो वर्तमान आचार्य हैं उनसे जो हमको उपदेश प्राप्त होते हैं, जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनसे जो हमको उपदेश या प्रवचन हमें प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इन विषयों को जब हम गंभीरता से समझेंगे तो ये एकदम, और पालन करेंगे। समझना एक बात है और इसको पालन करना और दूसरी बात है। जब हम समझकर इन चीज़ों को पालन करेंगे तो हमें भक्ति में कभी भी विचलन नहीं होगा। हम भक्ति में हर दिन हर समय हम प्रगति ही करते जाएंगे, साक्षात्कार की ओर हम लोग बढ़ते बढ़ते जाएंगे, कृष्ण प्रेम की ओर हम लोग बढ़ते बढ़ते जाएंगे, न कि पीछे आएंगे। तो हमारे इस चर्चा का आधार विशेष रूप से ये रहेगा। और इसमें हम भजन क्रिया विषय में हम चर्चा करेंगे कि भजन क्रिया क्या है, भजन क्रिया के स्तर कितने हैं, कौन से हैं, और विशेष रूप से भजन क्रिया का सुरक्षित स्तर कौन सा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्तर को समझना भी एक बात है, लेकिन भजन क्रिया का सबसे सुरक्षित स्तर कौन सा है और उस स्तर तक हमको कैसे पहुंचना चाहिए या हम कैसे पहुंच सकते हैं, उस पर हम, या इन व्यवहारिक विषयों पर, जिसको हम प्रैक्टिकल बातें कहते हैं, इस पर हम लोग क्रमशः चर्चा करेंगे। हो सकता है भजन क्रिया का ये हमारा चर्चा भी 2 या 3 सत्रों में चल सकता है, जिसको हम विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आशा करता हूं मैं, इतना सब कहने का उद्देश्य ही ये है कि आप लोग इसको समझिए, इस पर मनन कीजिए, इसको अपने जीवन में उतारिए, तो इसका हमको बहुत फायदा होगा, हमारे जीवन में परिवर्तन दिखेगा और हम पाएंगे कि हम कृष्ण से और कृष्ण के भक्तों से, कृष्ण की सेवा से हम और अधिक प्रेम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और अधिक प्रेम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि नहीं, जाने दो, मुझे नहीं करना है, नहीं। इन चीज़ों को हम जितना गंभीरता से लेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और पालन करेंगे, तो दिन ब दिन कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम, हमारी रुचि, हमारा आकर्षण, वैष्णवों के प्रति हमारा प्रेम, हमारी रुचि, हमारा आकर्षण, भगवान या वैष्णवों के सेवा के प्रति हमारा रुचि, हमारा आकर्षण, हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जैसे हम कह रहे थे कि हमारे कृष्ण भावनामृत जीवन में जितना साधु संग जरूरी, क्षमा करें, जितनी श्रद्धा जरूरी है, महत्वपूर्ण है, जितना साधु संग महत्वपूर्ण है, उतना ही, या ये कह सकते हैं कि उससे भी अधिक भजन क्रिया ये महत्वपूर्ण है। ये
यदि भजन क्रिया ठीक नहीं होती है, इसको समझे, यदि भजन क्रिया हमारी ठीक से नहीं होती है तो हम कृष्ण प्रेम तक, हम भगवान के साक्षात्कार तक, हम गोलोक धाम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए भजन क्रिया ये हमारी जिम्मेदारी। श्रद्धा हमें प्राप्त होती है हमारे पूर्व जन्मों के कारण, संस्कारों के कारण श्रद्धा मिलती है। साधु संग भी हमको भाग्य से हमारे संस्कारों के कारण हमको प्राप्त होती है। लेकिन अब अपने आप एक प्रकार से ये श्रद्धा और साधु संग प्राप्त होने के बाद जो तीसरी स्तर में हम लोग आते हैं, भजन क्रिया, ये हम पर भी निर्भर होता है। वैष्णव, गुरु और भगवान की कृपा पर तो होता ही है, लेकिन सबसे अधिक हमारे प्रयासों पर, हमारे ऊपर निर्भर होता है भजन क्रिया। तो भजन क्रिया, इस शब्द को हम देखेंगे। भजन, प्रभुपाद जी भगवद गीता में समझाते हैं कि भजन शब्द भज इस धातु से आता है, या भक्ति, भजन, ये शब्द भज धातु से आता है। तो भजन का मतलब केवल बैठकर करताल बजाकर कीर्तन करना या माला फेरना नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भजन शब्द का एक और अर्थ है कि भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की, वैष्णवों की प्रेम पूर्वक सेवा, ये भजन कहलाता है। एक, अब ये भजन शब्द हुआ। उसके आगे शब्द आया है क्रिया, भजन क्रिया। अब ये जो क्रिया शब्द है, इसका भावार्थ या इसके पीछे का भाव मतलब क्या है? क्रिया का मतलब है नियमित भक्ति के कार्यकलाप या नियमित भक्तिमय कार्यकलाप, ये क्रिया शब्द से अर्थ है। और जब हम क्रिया शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये सक्रियता को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? ये सक्रियता को सूचित करता है, निष्क्रियता को नहीं। कई बार हम कहते हैं ना, बहुत सेवा की है, बहुत हो गया, अब जब करेंगे, अब बैठेंगे, या कई बार ऐसे लगता है, या कई बार हम कई सारे भक्त ऐसे देखते हैं, 16 माला जब, 4 नियमों का पालन, ये सब लेकर घर में ही बैठ जाते हैं। ये भजन क्रिया नहीं है, इसको समझना जरूरी है। जब तक भक्तों के संग में आकर भगवान और वैष्णव की सेवा, भागवत या कथाओं का श्रवण नहीं होता, तब तक भजन क्रिया नहीं होती है। भजन क्रिया आरंभ ही नहीं होती है, ये कह सकते हैं हम लोग। फिर से रिपीट करता हूं इस बात को। जब तक क्या कहते हैं, जब तक कोई भक्तों के संग में आकर भगवान की सेवा, वैष्णवों की सेवा नहीं करता है, भगवान के गुण कथाओं को नहीं सुनता है, भक्तों के संग में सेवा नहीं करता है, तब तक उसका भजन क्रिया आरंभ ही नहीं हुआ। और ये सब कर रहा है, लेकिन करने के बाद छोड़ दिया, भक्तों के संग में नहीं, सेवा में नहीं, बस अपना 16 माला 4 नियम कर रहा है, तो ये भजन क्रिया नहीं हुआ। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिए। एक एक भक्त अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि कौन कौन सी भजन क्रियाएं हम लोग करते हैं हमारे दैनिक भक्तिमय जीवन में। आप बताइए, कौन कौन सी भजन क्रियाएं हम लोग हर रोज करते हैं? कौन बताएगा? अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए।
हरे कृष्णा. हाँ बोला प्रभु. हा प्रभू जी हो नाही का जप करतो बिल्कुल सकाळी हम जप भगवंताची करते सेवा हैं. करतो तो जप सेवा हम, करतो. हाँ जप करते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया. तो ये हमारी भजन क्रियाओं में से, अनेक भजन क्रियाओं में से एक क्रिया है, ये भगवान के नामों का जप करना. तो जब हम जप करते हैं तब हम शरीर के कौन से अंग का उपयोग करते हैं, अब ये कौन बताएगा? सभी लोग मोबाइल के सामने ही है ना, कि लगाकर कहीं चले गए. हरे कृष्णा जिह्वा से. जिह्वा से, बिल्कुल. यानी हम लोग नाम जप करते समय या जप हम जिह्वा से, मुख से करते हैं. बिल्कुल सही. यानी शरीर के किसी एक अंग को भगवान की किसी एक भक्ति के रूप का संपादन करते हैं, शरीर के किसी एक अंग से. भक्ति रसामृत सिंधु में हम पढ़े हैं कि भक्ति के 64 अंग है. उसमें से एक अंग ये भी है कि भगवान के नामों का जप करना. अब और हम भजन क्रियाएं कौन कौन सी करते हैं, कौन बताएगा? श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम को पढ़ना. हाँ, भागवतम को पढ़ना या सुनना. तो हम श्रवण किस शरीर के अवयव से करते हैं? भागवतम को हम सुनते हैं कानों से. श्रवण हम कान से करते हैं. मतलब भक्ति के जो एक अंग है श्रवणम, तो श्रवणम के लिए हम शरीर के कान का, इस अवयव का उपयोग करते हैं. और कौन सी क्रियाएं करते हैं हम लोग? हाँ, भगवान का कीर्तन, आरती करते. हाँ भगवान की आरती करते हैं. हाँ, अर्च विग्रह की सेवा करना. हाँ अर्च विग्रह की सेवा करना. आरती, जब हम आरती करते हैं तो हम पूरे शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं. सही बात है ना? वो किसी एक अवयव से नहीं हो रही है भगवान की आरती. लगभग पूरा शरीर भगवान की सेवा में लग गया है. और भगवान का स्मरण करते हैं कि नहीं हम लोग? ये भी भजन क्रिया ही है. अच्छा, तो स्मरण, हम भगवान का स्मरण किस अंग से शरीर के करते हैं? मुख से, अपने जिह्वा से. स्मरण, स्मरण. बुद्धि. हाँ, बुद्धि 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 नहीं. ध्यान, ध्यान से नहीं. मन से. बिल्कुल सही. स्मरण हम किससे करते हैं? ये हमने पहली कक्षा में ही देखा. मन की शरणागति. सुनिए उसको. भजहु रे मना. क्यों सभी आचार्य मन को क्यों कहते हैं? स्मरण मन से करते हैं, श्रवण कान से करते हैं, और नाक से हम लोग क्या करते हैं? भगवान को अर्पित किए हुए पुष्पों को सूंघते हैं. भगवान को अर्पित किए हुए इत्र को हम सूंघते हैं. बिल्कुल सही. सभी सूंघते हैं. अपने अपने घरों में भगवान को पुष्प अर्पण करे हो, या मंदिर में जब पुष्प अर्पण किए जाते हैं, या घरों में जब भगवान को इत्र अर्पित किया जाता है, उस इत्र का सुवास लेना, सूंघना उसे, ये किस इंद्रिय से हम करते हैं? नाक से. नाक से. यानी नाक को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं. अब मन से स्मरण करने से मन शुद्ध हो जाता है. कान से श्रवण करने से हृदय शुद्ध हो जाता है. कानों को भी अच्छा सुनने की आदत लग जाती है. और जब हम नाक नासिका से भगवान को अर्पित किए हुए पुष्प या
इत्र को हम सूंघते हैं तो क्या होता है। अब एक उदाहरण देते हैं हमारे आचार्य कि मान लो किसी व्यक्ति को सांप काट जाता है तो तुरंत शरीर में जहर फैलने लगता है। हाँ, जहर फैलने लगता है। और फिर जो एक निष्णात वैद्य आते वो क्या करते हैं, कोई जड़ी बूटी लाते हैं और उसको सूंघाते हैं। और जैसे ही उसको वो सूंघाया जाता है उस व्यक्ति को, धीरे धीरे उसका वो सारा विष जो है वो उतर जाता है। तो हमारे आचार्य लोग इसी प्रकार से समझाते हैं कि जब साधक हर रोज भगवान को अर्पित किए हुए पुष्पों को सूंघता है, इत्र को सूंघता है। हम देखते ना मंदिरों में नरसिंह आरती के समय हमको एक फूल लेकर आते हैं, उसमें इत्र लगा हुआ होता है, उसको सूंघाते हैं। हाँ, पुष्प को सूंघाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? जिस प्रकार से सांप ने काटे हुए व्यक्ति का विष उस जड़ी बूटी के सूंघने से उतर जाता है, उसी प्रकार से जो हम लोग हमारे पूरे शरीर में माया के द्वारा डाला गया विष भर चुका है। ये माया का जो विष है हमारे नस नसों में भर चुका है। और ये विष कब उतरता है? जब हम इस प्रकार से भगवान को अर्पित किए गए पुष्प और इत्र को सूंघते हैं। सूंघने से आहिस्ता आहिस्ता ये विष उतर जाता है। फिर ये माया का विष हो, निराकारवाद का विष हो, मायावाद का विष हो, किसी भी प्रकार का विष क्यों न हो, ये उपाय इतना बलवान है कि उस विष को काट देता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि भगवान के चरणों में अर्पित किया गया तुलसी दल और चंदन का सुगंध लेकर चतुष्कुमार जो ज्ञानी थे, ज्ञान मार्गी थे, वो भक्ति मार्गी बन गए। समझ रहे हैं आप इस बात को? यानी भजन क्रिया में जिन जिन अंगों का हम लोग भगवान की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में उपयोग करते हैं, वो सारे अंग हमारे शुद्धता की ओर बढ़ते हैं, शुद्ध होते हैं। अब जैसे हमने देखा कि किसी किसी सेवा में पूरा शरीर लग जाता है। मानो हमको गोवर्धन की परिक्रमा करनी है, ब्रजमंडल परिक्रमा करनी है, तो उसमें पूरा शरीर लगता है। जैसे आरती का उदाहरण किसी भक्त ने दिया, तो आरती में पूरा शरीर लगता है। राजभोग बनाना है, फूलों की सेवा, हार सेवा करनी है, मंदिर मार्जन है, पूरे शरीर की आवश्यकता सेवा में लग जाता है। तो इसी क्रम में माधुर्य कादम्बिनी नाम के ग्रंथ में भजन क्रिया के 2 स्तर बताए गए हैं। अभी आपके बैकग्राउंड में आशा करता हूं कोई आवाज नहीं रहेगा, शांति रहेगी। ऐसे ठिकान में, ऐसे स्थान में आप बैठे होंगे तो आप सभी अपने अपने म्यूट माइक जो है वो अनम्यूट कीजिए और हम इस श्लोक को सभी पढ़ेंगे। मैं गाऊंगा, उसके पीछे आप दोहराइए, बोलिए। ततः भजन क्रिया साच द्विविधा अनिष्ठिता निष्ठिता च द्विविधा अनिष्ठिता निष्ठिता च। चलो एक एक शब्द बोलता हूं मैं। तत्र प्रथमं अनिष्ठिता क्रमेण उत्साहमयी घनतरला व्यूढ़ विकल्पा
विषय संगरा विषय संगरा नियम क्षमा प्रिय क्षमा नियम क्षमा तरंग रंगिनी रंगिनी इति षड्विधा भवन्ति षड्विधा भवन्ति इति स्वधारं विलक्षयति आलयं लक्षयति इति स्वधारं विलक्षयति इति सुधारं विलक्षयति स्वधारम स्वधारम विलक्षयति। तो ये अभी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छा। और भी सभी को भाग लेना चाहिए था इसमें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब ये जो श्लोक है, ये श्लोक हमको ततः भजन क्रिया साच, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं? तो अब यह जो भजन क्रिया है साच, इसके द्विविधा, दो प्रकार है। अब वो प्रकार कौन से हैं? अनिष्ठिता निष्ठिता च, यानी पहला प्रकार है अनिष्ठिता भजन क्रिया और दूसरा है निष्ठिता भजन क्रिया। जैसे निष्ठा शब्द होता है ना, वैसे है अनिष्ठिता और निष्ठिता। तो भजन क्रिया के ये दो प्रकार होते हैं और हर साधक इन दो प्रकारों से, इन दोनों स्तरों से गुजरता हुआ चलता है भक्ति में। तत्र प्रथमम अनिष्ठितः, तो उस प्रकार तत्र वैसे प्रथम पहले अनिष्ठिता अनिष्ठिता भजन क्रिया के बारे में बताया जा, क्रमेण क्रम के अनुसार बताया जा रहा है। अब अनिष्ठिता भक्ति के 6 स्तर इसमें बताए गए हैं। पहला स्तर है उत्साहमयी, दूसरा स्तर है घन तरला, तीसरा स्तर है व्यूढ़ विकल्पा, चौथा स्तर है विषय संग्रह, पांचवा स्तर है नियम क्षमा और छठा स्तर है तरंग रंगिनी। ये भजन क्रिया यानी अनिष्ठिता भजन क्रिया के 6 स्तर है। प्रारंभ में हर साधक इन 6 स्तरों से गुजरता है। अब अनिष्ठिता का मतलब क्या है, हम थोड़ा शब्द की ओर देखेंगे। आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ काफी सालों के बाद। एक एक शब्दों को देखकर मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ाता था बच्चों को, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसे फीलिंग हो रही है मेरे को। तो अनिष्ठिता शब्द का क्या मतलब है, इसको थोड़ा हम समझेंगे। अनिष्ठिता, एक तो है निष्ठिता और दूसरा अनिष्ठिता, मतलब अपोजिट वर्ड है। अ मतलब उसको हम नकारात्मक दृष्टि से लेते हैं, नहीं। निष्ठिता मतलब जिसमें निष्ठा नहीं है, या ये कह सकते हैं कि जो अस्थिर है, अस्थिर भजन क्रिया। अनिष्ठितता, अनिष्ठिता भजन क्रिया का मतलब अस्थिर भजन क्रिया, जिसमें विक्षेप होते हैं, विचलन होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी आजू में कभी बाजू में, ये चलते रहता है। इसलिए इसको कहा जाता है अनिष्ठिता भजन क्रिया। अब दूसरा है स्तर निष्ठिता भजन क्रिया। निष्ठिता का मतलब क्या है? स्थिरता, स्थिर भजन क्रिया, विक्षेप रहित। इसमें कोई विचलन नहीं होता है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी सुबह 16 माला होगी,
उस भक्त की सुबह 16 माला पूरी होगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। निष्ठिता भजन क्रिया, एक सिंपल उदाहरण हमने देखा। तो अब यहां पर अनिष्ठिता भजन क्रिया का विस्तार से वर्णन बताया जा रहा है। अनिष्ठिता भजन क्रिया का पहला स्तर है उत्साहमयी। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति नया नया भक्ति में आता है, भक्तों के संगति में आता है, तो उसका उत्साह सबसे अधिक होता है। हम सभी ने भी इसका अनुभव किया है। मैं भी ये कह सकता हूं कि पहले 94-95 में जब मैं भक्ति में आया, तो उस समय जो मेरा उत्साह था और आज मेरा जो उत्साह है वो आज का थोड़ा कम है। उस समय जबरदस्त था। अब आप कहोगे प्रभु जी, ये उम्र का भी प्रभाव हो सकता है। भक्ति के लिए उम्र कभी बाधा नहीं होती है। हम हमारे वर्तमान आचार्य, हमारे स्वयं के गुरु महाराज को देख सकते हैं कि भक्तिमय कार्यकलापों के लिए उम्र कभी भी, शरीर कभी भी बाधा नहीं हो सकता। तो उत्साह इन नए नए भक्तों का सबसे अधिक होता है। कई बार हम देखते हैं उत्साह का अतिरेक हमको देखने को मिलता है, आत्यंतिक उत्साह हमको देखने को मिलता है, अति उत्साह होता है। और इन नए नए साधकों को, भक्तों को ऐसे ही लगता है कि अरे अभी कुछ ही दिनों में मैं कृष्ण की प्राप्ति कर लूंगा, कुछ ही दिनों की बात, कुछ ही महीनों में मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लूंगा, कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में मैं एकदम उत्तम दर्जे का भक्त बन जाऊंगा, बड़ा भक्त बन जाऊंगा, कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में मैं कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर लूंगी। प्रारंभिक समय में जब हमारा बहुत तीव्र उत्साह रहता है तो ये हमको लगता है, ऐसे लगता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं और अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं मिलते हैं हमको या उस साधक को, बाधाएं आती है, समस्याएं आती है, तकलीफें आती है, तो फिर वो निराश हो जाता है। क्या हो जाता है? निराश हो जाता है। और फिर क्या जपने से सब कुछ होगा क्या? चलो सुबह 16 माला करने की क्या जरूरत है, 8 सुबह करेंगे, 8 शाम को करेंगे। जब उसकी अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आता है, तब भक्ति में थोड़ा सा विचलन, विक्षेप आना चालू हो जाता है, डिस्टर्बेंस आना चालू हो जाता है। भक्ति के विधि विधानों में व्यत्यय, बाधाएं आना चालू होता है, या कई बार वो स्वयं ही उन बाधाओं को आमंत्रित करता है। नहीं ठीक है ना, अब इतने दिनों से 16 माला कर रहा हूँ, नियमों का पालन कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ठीक से हो नहीं पा रहा है मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में, तो चलो थोड़ा सा कम ज्यादा कर लेते हैं। सुबह ही जब करने की क्या आवश्यकता है, रात को सोते सोते, टीवी देखते देखते, गप्पे लड़ाते लड़ाते बाकी की मालाएं पूरी कर लूंगा, मालाएं तो हो गई। विक्षेप, अस्थिरता, साधना में, भक्ति में, भजन क्रिया में स्थिरता नहीं रहती। लेकिन ऐसे नए भक्तों को या जिनको भी ऐसी समस्याएं आती हैं, उनको इससे कैसे उबरना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। हम हर समस्या पर चर्चा करेंगे, हर स्तर पर चर्चा करेंगे, और उस स्तर को हम लोग कैसे पार कर सकते हैं, उनके उपायों पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। इसका अनुभव सभी करते हैं। पहले जितना उत्साह था अब उतना नहीं लगता है। अब हम लोग सिर्फ घर तक ही सीमित रह गए हैं।
अब सिर्फ हम हमारे जब तक ही, हमारे नियमों तक ही, हमारे इतने उतनी सेवा तक ही हम लोग सीमित रह गए, पहले जैसा उत्साह नहीं। तो सबसे पहले इससे अगर हमको बाहर निकलना है, ऐसे हमको लग रहा है हमारे उत्साह में कमी आ रही है, उत्साह हमारा पहले जैसा नहीं रह रहा है, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि भक्ति जो है, कृष्ण भावनामृत जो है, भजन क्रिया जो है, ये जीवन भर की साधना है। पहली चीज, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जीवन भर की साधना है। 1-2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल की बात नहीं है ये जीवन भर की साधना है। इसीलिए इस साधना में हमको धीरज रखना, संयम रखना, कंटिन्यूटी, सातत्य, नियमितता को रखना अनिवार्य है। अगर हम इन चीजों को नहीं रखेंगे तो फिर हम इस बीमारी से बाहर नहीं आ पाएंगे। उत्साह हमारा दिन ब दिन कम होता जाएगा। इसलिए लास्ट टाइम साधु संघ में हमने सुना कि यदि हमको भक्ति में निरंतर हर समय उत्साहित रहना है तो हमें ऐसे भक्तों के मार्गदर्शन में, ऐसे भक्तों के संग में रहना चाहिए जो स्वयं उत्साहित है और सालों साल से उतने ही उत्साह के साथ भगवान की, वैष्णवों की, गुरुजनों की सेवा में लगे हुए हैं, धीरता से, गंभीरता से, शांति से। और जब हम इस उपाय को करेंगे तब हम देखेंगे कि ये उत्साहमयी अवस्था से हम लोग ऊपर उठेंगे। फिर ये प्रॉब्लम हमको नहीं आएगी कि पहले बहुत उत्साह था, अब उत्साह नहीं है। तो ये समझना पहले कि ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये जो भजन क्रिया है, ये हमारे जीवन भर की साधना है। इसको हमें करते रहना है, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हर स्थिति में हमको हमारी 16 माला, हमारे 4 नियमों का पालन करते ही रहना है। इसको करते रहने से, करते रहने से, करते रहने से, करते रहने से हम निष्ठिता भजन क्रिया तक पहुंचेंगे, अन्यथा नहीं। इस चीज को आप समझ गए सभी। अब दूसरा स्तर क्या बताया गया है? घन तरला। अब घन यह संस्कृत शब्द है, तरला भी संस्कृत शब्द है। तरला ये स्त्रीलिंगी शब्द हुआ है, तरल, तरला, क्योंकि भजन क्रिया यह स्त्रीलिंगी शब्द होने के कारण उसके जो विशेषण या विशेष अंग जो आ रहे हैं वो सभी स्त्रीलिंगी होंगे, इसीलिए उत्साहमयी ऐसे हुआ है, उत्साहमय नहीं हुआ, उत्साहमयी। अब यहां पर घन तरला, जैसे नाम होता है ना, किसी माता का नाम होता है सरला, तो वैसे ये घन तरला। तो घन का मतलब क्या? शब्द की ओर हम लोग देखेंगे। कई बार जब हम उस शब्द की ओर हम देखते हैं ना, तो फिर वो उसका अर्थ, उसका भावार्थ हमारे समझ में आता है। घन का मतलब होता है गाढ़ा, तो एकदम घट्ट, गाढ़ा। और तरला, तरल का अर्थ होता है पतला, लिक्विड, पानी जैसा। तो तरल, तरला। तो जो घन तरला मतलब कभी गाढ़ा, कभी पतला। ये भी कभी कभी भक्ति का स्तर हो जाता है ना हमारे। घन तरला, कभी कभी हमारे भक्ति का भाव एकदम गाढ़ा घना रहता है, कभी कभी एकदम पानी के जैसे पतला हो जाता है। कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं इतना बढ़िया 16 माला जप करूंगा, ध्यान से करता हूँ, ऐसा करूंगा, वे करूंगा, ये करूंगी। और कभी कभी ऐसे लगता है छोड़ो यार, क्या ये वही वही बातें हैं।
कभी वो भक्ति का जो हमारा भाव है, भजन क्रिया है, वो कभी एकदम गाढ़ी रहती है, होता है ना, और कभी कभी एकदम पतली हो जाती है, ढीले पड़ जाते हैं। तो प्रारंभ में बहुत मन, कई बार भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी शुरुआत में जब हम आते थे तो बहुत मन लगता था, कथा सुनने में मन लगता था, सेवा करने में मन लगता था, भक्तों के साथ आने में मन लगता था, मंदिर में आने में, दर्शन करने में मन लगता था, मंदिर में आकर सेवा करने में मन लगता था, लेकिन अभी मन ही नहीं लगता है। लेकिन क्या है, अभी मन ही नहीं लगता। अब देखिए, हम में से सभी लोग स्कूल में गए हैं, और अभी भी नई नई स्कूल चालू हुई है ना, नया एकेडमिक ईयर अभी चालू हो रहा है, हो चुका है लगभग। तो बच्चों को नया नया पहले दिन स्कूल में जाने में कितना उत्साह होता है। नया ड्रेस, नया बैग, नई बोतल, नया टिफिन, नया सब कुछ। तो सब कुछ नया 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 होने के कारण वो उत्साह भी एकदम बहुत जोरों पर रहता है। हाँ, तो शुरुआत में एकदम समय पर स्कूल में जाएंगे। हाँ, माँ बाप से पहले बच्चे, देरी हो रही है जल्दी करो। बच्चे कहते हैं माँ बाप, अरे देरी हो रही है जल्दी करो। माँ बाप से पहले रेडी हो जाते हैं। वो प्रारंभ में स्कूल में उत्साह दिखता है हमको बच्चों का, लेकिन जैसे जैसे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीतता है, अब क्या होता है, उत्साह कम हो। फिर जो बच्चा 6 बजे उठता था वो 6:30 बजे उठने लगता है। जो 6:45 बजे बस स्टॉप पर जाकर खड़ा होता था वो पूरी 7 बजे जाकर खड़ा होता है। हाँ, ये उत्साह कम दिखाई देता है ना। कई बार हम लोग देखते हैं ना, मीटिंग में भी हम लोग देखते हैं, काउंसलिंग मीटिंग में शुरुआत में एकदम हाउसफुल, सभी लोग पेन बुक लेकर सब आकर बैठकर लिखते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाते वैसे वैसे एक 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 मराठीत म्हणतात ना, गळत जातात, कम 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 होते जाते हैं, उत्साह कम होता है। सत्संग में भी देखिए, कहीं पर भी जब शुरुआत में सत्संग चालू होता है तो पहले पहले दिनों में एकदम हॉल भर जाता है, बाद में आहिस्ता 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 कम होता है। कई बार ऐसे क्यों होता है, भजन क्रिया में भी जब हम सिद्धांतों को सुनते हैं और कड़े सिद्धांतों को पालन करने की बात आती है और अनुशासन की बात आती है, ज्याला मराठीत आपण म्हणतो शिस्त, उसकी जब बात आती है तब फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते। अरे 6 बजे आएंगे तो प्रसाद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 7 बजे मीटिंग में उपस्थित रहोगे तो मीटिंग में एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। जब ये अनुशासन चालू हो जाता है, जब ये सिद्धांत और एक्चुअली वैष्णव एटिकेट्स चालू हो जाते हैं, तब फिर हमको थोड़ा 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 हमारा उत्साह कम होने लगता है। घन तरलता, पतले हो जाना। प्रारंभ में एकदम उत्साह के साथ आते, कभी कभी भरपूर जप करते, 16 माला क्या, 20 माला, 25 माला, 32 माला, भरपूर सेवा करते, दिन भर। कभी कभी समय है तो मंदिर में आते हैं, हाँ प्रभूजी आज वेळ होता, दिवसभर कामाला गेलो नाही मी, आलो दिवसभर मंदिरामध्ये, सांगा काय सेवा आहे। पूरा दिन सेवा करते, कीर्तन करते हैं, भरपूर कीर्तन कभी कभी होता, कभी कभी कुछ भी नहीं होता। जब भी नहीं होता है, सेवा भी नहीं होती, घर में पड़े रहते हैं, कि सेवा के लिए नहीं। तो यह घन तरलता अवस्था है कि कभी कभी भजन क्रिया में एकदम उत्साह रहता है, या भजन क्रिया में एकदम तीव्रता होती है, गाढ़ापन होता है, और कभी कभी वो एकदम ढीला हो जाता है। तो इसका उपाय क्या है, इससे हम कैसे बाहर। कई बार हम लोग देखते हैं ऐसे होता है हमारे जीवन में, इससे बाहर हम लोग कैसे आ सकते हैं, इसका एक
और एक महत्वपूर्ण उपाय है, वो है हमारे स्वयं का दृढ़ निश्चय। हमारे स्वयं का दृढ़ निश्चय क्या है कि परिस्थिति कैसे भी हो, मैं रोज अपनी साधना समय पर करूंगा। रोज सुबह मैं महाराज जी का झूम जपा अटेंड करूंगा, परिस्थिति कैसी भी हो। ये हमारा दृढ़ निश्चय। ऑफिस में जाने का कैसे हमारा निश्चय होता है, 9 वाजता मला निघालच पाहिजे, तर कुठं जाऊन मी 10 वाजता ऑफिसमध्ये पोहोचेन. नाही, ऑफिसमध्ये पोहोचलो तर लगेच पेमेंट कट होईल, बॉस ओरडेल, बॉस चिल्लाएगा, पेमेंट कट होगा, नहीं नहीं किसी भी हालत में 9 बजे मुझे निकलना ही है। ये कैसे दृढ़ निश्चय होता है? वैसे ही दृढ़ निश्चय की आवश्यकता भजन क्रिया में भी है। और जब इस घन तरला अवस्था से अगर हमको ऊपर उठना है तो ऐसा दृढ़ निश्चय हमको लगेगा। जैसे मैं ऑफिस के लिए घर से 9 बजे शार्प निकलना मेरे लिए जरूरी है, वैसे ही कृष्ण प्रेम के प्राप्ति के लिए मुझे 5:30 बजे महाराज के साथ जप करना आवश्यक है। दृढ़ निश्चय। तो जब ऐसे दृढ़ निश्चय से कोई चलता है तो फिर उन पर इस स्तर का प्रभाव नहीं होता है। जैसे हम लोग भी है, हम लोगों पर ये घन तरलता का प्रभाव नहीं होता है, वरिष्ठ वैष्णव पर नहीं होता है। कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, वो स्थिति परिस्थिति में उनकी सेवा करते रहेंगे, उनका जप वो करते रहेंगे, वो उनका कथा कीर्तन, उनकी जो जिम्मेदारी है उसको वो निभाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस अनिष्टता भक्ति के स्तर को पार किया है अपने दृढ़ निश्चय के जरिए। तीसरा स्तर व्यूढ़ विकल्प, ये भी अनिष्टता भजन क्रिया में एक स्तर है। व्यूढ़ विकल्प का मतलब, विकल्प मतलब अब शब्द की ओर हम देखेंगे कि गीता में भी ये शब्द आता है, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। व्यूढ़म अनेक अनेक, और विकल्प यानी ऑप्शंस, पर्याय। तो इस स्तर में साधक के मन में अनेक शंकाएं, अनेक विकल्प, अनेक पर्याय आते रहते हैं। अरे मैं ऐसे नहीं तो ऐसे करूंगा, वैसे नहीं तो वैसे करूंगा, यहां नहीं तो वहां जाऊंगा, ये प्रभु जी के साथ नहीं जमता है तो वो माता जी के पास जाऊंगा, उनसे काउंसलिंग लूंगा, इनको नहीं जमता है तो उनके पास जाऊंगा, ऐसे नहीं करूंगा तो वैसे करूंगा। अनेक विकल्प होते हैं मन में, चलते रहते हैं। अरे मैं गृहस्थ में हूं तो मैं गृहस्थ रहूं कि वानप्रस्थ हो जाऊं, अनेक शंकाएं मन में आती रहती है। अरे अभी मैं सही मार्ग पर हूं या नहीं, अब ये हरे कृष्णा वालों के साथ तो आ गया, जप करने लग गया, लेकिन क्या मैं सही मार्ग में हूं? अनेक प्रश्न मन में आते रहते, अनेक विकल्प मन में आते रहते। मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, या ये नहीं हुआ तो वो करूंगा, वो नहीं हुआ तो वो करूंगा, मैं पहले ऐसे करूंगा, फिर भगवान की सेवा वैसे करूंगा। ये जो सारी बातें चलती रहती, संकल्प विकल्प, व्यूढ़ विकल्प की बातें, अनेक ऑप्शंस, पर्याय चलते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। समझ रहे आप? भजन क्रिया में भजन करने के लिए अनेक विकल्प मन में आते रहते हैं। मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं। तो जब ऐसे होता है, कई सारे हमारे मन में शंकाएं आते हैं, प्रश्न आते हैं, और फिर कई सारे विकल्प आते रहते हैं, ऐसे लगता है, वैसे लगता है, वैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जब ऐसे लगता है तो इससे बाहर निकलने का क्या उपाय है? इससे उपाय है कि हमको अपने गुरु
शास्त्र और वरिष्ठ वैष्णवों से मार्गदर्शन लेना चाहिए कि प्रभु जी, कि माता जी, मुझे ऐसे ऐसे लगता है, मेरे मन में ये विचार आते हैं, मेरे मन में ऐसे ऐसे विकल्प आ रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है, मैं क्या करूं? वो आपको सही सही मार्गदर्शन देंगे और फिर आपको उनके अनुसार चलना चाहिए। अगर नहीं सुनेंगे तो इस स्थिति से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। चौथा स्तर क्या है? विषय संग्रह बताया गया है। विषय संग्रह का क्या मतलब है? विषय का मतलब है भौतिक विषय, भौतिक कामनाएं, भौतिक भोगों की बातें, ये विषय। संग्रह का मतलब होता है युद्ध। अतः भजन क्रिया के समय जब साधक साधुओं के संग में आता है, भजन क्रिया में लगता है, तो भजन क्रिया का मतलब क्या है? विषयों से, माया से युद्ध करना, लड़ाई जारी है। भक्ति तो करते हैं, लेकिन विषयों के साथ हमारी लड़ाई जारी है, हमारा युद्ध जारी है। कभी कभी जो साधक है वो विषयों को दबाता है, कभी कभी विषय साधक को दबा देते हैं। चलते रहता है ना। कभी कभी हम भौतिक विषयों से हार जाते हैं, कभी कभी हम भौतिक विषयों पर, भोगों पर जीत हासिल कर लेते हैं। ये चलते रहता है भजन क्रिया की स्थिति में, क्योंकि भजन क्रिया ही वो अवस्था है जिस अवस्था में साधक की अनर्थ निवृत्ति आरंभ होने लगती है। अब वो भजन क्रिया कैसे कर रहा है उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन भजन क्रिया के स्तर में, अनिष्ठिता भजन क्रिया के स्तर में, ये ऐसा स्तर भी आता है कि उसको विषयों के साथ, भौतिक कामनाओं के साथ लड़ाई करनी पड़ती है, झगड़ा करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। उसमें वो कभी हारता है, कभी जीतता है। कभी कभी हम सोचते हैं कुछ भी हो जाए, अब मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। मैंने सुना है कि ज़्यादा मीठा खाने से नींद आती है, शरीर में तमोगुण बढ़ता है, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। ऐसे सोच लिया मैंने शनिवार को सोते सोते। रविवार को उठा, मंदिर में आ गया, देखा तो मंदिर में संडे फिस्ट में रसगुल्ले बनाए हुए थे, ये बड़े बड़े। अब मन सोचने लगा कि अरे छोड़ो यार, ये क्या नियम लेके बैठे हो, वो कल से फॉलो करेंगे, आज पहले रसगुल्ला खा लेते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ये विषय संगर, यानी विषयों ने, अब ये विषय ने साधक को दबा दिया, विषय की जीत हुई, साधक की हार होगी, खा लिया। उसके बाद कई बार हम लोग सोचते हैं, हम में से कई सारे भक्त लोग हर रोज महाराज जी कहते हैं जूम अटेंड करो, जूम अटेंड करो। कई सारे भक्त लोग जूम अटेंड नहीं करते सुबह 5:30 बजे। कई बार हम सोचे नहीं नहीं, कल से मैं पक्का करूंगा, कल से मैं पक्का करूंगा, कल से मैं पक्का करूंगा। लेकिन क्या होता है? नींद ऐसा अस्त्र चला देती है, निद्रा देवी का अस्त्र, कि 7:30 बजे ही जग जाते हैं। 5:30 क्या वो ना जपा टॉक भी खत्म हो जाता है, और तब नींद खुलती है, अरे सुबह उठना था, अटेंड करना था, चला गया। क्या है ये? विषय संग्रह। नींद यह विषय है, और इस विषय के साथ, नींद के साथ झगड़ा साधक का बहुत महत्वपूर्ण है। ये युद्ध बड़ा डेंजर होता है। नींद पर विजय प्राप्त करना ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और बड़ा ही कठिन भी है। एकमात्र अर्जुन ऐसे थे जिन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी, उनको नींद ही नहीं आती थी। महाभारत के पूरे 18 दिन रात वो युद्ध कर रहे थे बिना सोए। तो कभी नींद हमको हरा देती है, और कभी कभार ऐसे होता है कि हम भी नींद को हरा देते हैं, लेकिन दूसरे दिन नींद हमको डबल हरा देती है।
7:30 बजे, कल 5:30 बजे उठा क्या? अभी कल तो देखना। फिर निद्रा देवी कहते कल तो तुझे 9 बजे ही उठाऊंगी मैं। कभी वो जीत जाती है। तो ये जो विषय संग्रह, विषयों के साथ युद्ध है, भजन क्रिया के स्तर पर चलते रहता है। अब बहुत से भक्त हैं, कई बार मैं इसको कहूंगा, प्रैक्टिकली कहूंगा कि भक्तों को भी क्रिकेट और राजनीति का नशा है आजकल। जब क्रिकेट लगता है तो मानो जैसे वो टीवी पर जाकर बैठ जाते हैं, और ना राजनीति बातें तो पूछो नको, पूछो ही मत। राजनीति का र भी अगर गलती से कोई उच्चारित कर ले तो नॉन स्टॉप वो सारा प्रवचन लेक्चर चालू कर देते। लेकिन अगर उनको कहो प्रभु जी लेक्चर दे दो, हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हड़बड़ा जाएंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन राजनीति की सारी चीजें बताएंगे, कौन कहां पर है, कौन किसका माँ, कौन किसका बाप, किसने कितना खाया, किसने कितना छिपाया, किसने किसका कितना क्या हुआ, सब पता है। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन विषयों को साथ में लेकर। और जब इन विषयों को साथ में लेकर हम भक्ति कर रहे हैं तो फिर वो भक्ति में प्रगति नहीं होगी। देखो ये सारी चीजें वैसी हैं। हाँ, ये विषय संगर है, घन तरला है, उत्साहमयी है, और इनके साथ ही हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग आध्यात्मिक जीवन में कभी प्रगति नहीं करेंगे। तो ये विषय संगर है, विषयों से युद्ध। अगर इन विषयों पर हमें जीना, विषयों से पार हमें होना है, हमें इसमें जीत हासिल करनी है, इससे जीत हासिल करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक उपाय करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमको एक उपाय करना पड़ेगा, और वो उपाय क्या है? इसके लिए इस अनर्थ से या इस स्तर से, विषय संगर स्तर से, विषयों के साथ युद्ध करने के स्तर से बाहर जाने का हमारा क्या मार्ग है या क्या उपाय है? उपाय एक ही है, वो है कि नाम जप हमको बढ़ाना होगा। दूसरी बात, भागवत का श्रवण हमको बढ़ाना होगा। तीसरी बात कि वैष्णवों का संग हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस स्तर से बाहर आने का एकमात्र, इस स्तर से बाहर आने का एकमात्र उपाय क्या है? विषयों के युद्ध में अगर हमको जीतना है, विषयों के साथ होने वाले हमारे युद्ध में अगर हमें जीतना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको नाम जप बढ़ाना पड़ेगा, हमको भागवत का श्रवण बढ़ाना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा? हमको वैष्णवों का संग, भक्तों का संग बढ़ाना पड़ेगा। तभी जाकर हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो अब इसके आगे का जो भाग है, अगले 2 अनिष्टता भजन क्रिया के स्तर हम अगले मीटिंग में सुनेंगे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।